हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए, आज हम लोगों को क्या पढ़ा है? मैंने 6 का विभाजन नियम बता दिया था। 6 का विभाजन नियम मैंने क्या बताया था? वह संख्या जो 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो, संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से मैंने 5 का नियम बताया था, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 4 का नियम, इकाई और दहाई से मिलने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 3 का नियम, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी इसकी। 2 से विभाजन का नियम क्या होता है? जिसके इकाई का अंक 2, 4, 6 या ये कह दो या सीधी सीधे इकाई का अंक अगर 2 से कटता है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 7 के विभाजन नियम। दैट्स इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कठिन। अभी तक आप जितना पढ़ोगे सबसे कठिन और सबसे कैलकुलेटिव आपका है 7 का विभाजन नियम। अब इसके नियम में क्या होता है? एक्चुअली में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसके विभाजन के नियम में। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ज्यादा करना पड़ेगा और बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो आइए पहले ये देखते हैं कि 7 के विभाजन नियम होता क्या है। मैं ओरली अगर आपको बताना चाहूं कि 7 का विभाजन नियम क्या होता है, तो आप कोई भी संख्या है अगर आपको उसको पता करना है कि 7 से कट रही है या नहीं कट रही है, तो कुछ ना करो, उस संख्या के इकाई के अंक को, उस संख्या के इकाई के अंक को क्या करना है? आपको 2 गुना कर देना है। क्या करना है? मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद वो जो भी नंबर होगा उसको बाकी बची हुई संख्या से माइनस कर दोगे। तो अगर वो जो माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा, अगर वह आंसर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा वो संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। बात नहीं समझ में आ रही है मुझे? मेरी आपको आ रही है ना? तो आओ पहले देखते हैं इसकी थ्योरी क्या बनाते हैं हम लोग। हाँ, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करके बाकी बची संख्या से घटाने पर जो उत्तर मिलेगा, घटाने पर जो उत्तर प्राप्त होगा यदि वह 7 से विभाजित है, वह 7 से विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। और पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। मैंने जो लैंग्वेज लिखी किस किस को नहीं समझ में, ये बताओ मुझे। मैंने लिखा, यदि किसी संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करके बाकी बची हुई संख्या से घटाने पर जो उत्तर प्राप्त होगा, यदि वह 7 से पूर्णतः विभाजित है, या पूर्णतः विभाजित है, तो वह पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। मतलब समझ में आया आपको? आइए एग्जांपल समझाते तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, 49 तो पता ही है ना, सबको कट ही जाएगा। 7 का वर्ग होता है। 7 का क्यूब क्या होता है? क्या बोलते हो? एक मैं टुडे स्पेशल में एक बार ऐसा करता हूं, टुडे स्पेशल में आपको 1 से लेके 30 तक वर्ग और 1 से लेके 20 तक क्यूब याद करा देता हूं, जिससे बार बार वो चीजें मेरी वीडियो के पहले, मेन वीडियो से पहले मैं उसको ऐड करूंगा, तो 2-2, 4-4 दिन में वो रिपीट होती रहेगी वो क्लास, जिससे आपको टुडे स्पेशल में वो चीजें याद होती रहेंगी। आपको बैठ के घर में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो टुडे स्पेशल में मैं किसी दिन उसको भी बनवा के इसमें ऐड करवा दूंगा। ठीक है, वर्ग और क्यूब में, क्योंकि बच्चे वर्ग और क्यूब भी अभी आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं 7 के विभाजन नियम में। जैसे मैंने कहा कि 7 का क्यूब क्या होता है, तो 7 का क्यूब क्या होता है? किसी को पता है? 343, 343। अब अगर आपसे कहा जाए कि 343 क्या 7 से विभाजित है, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है आपको, जो मैंने नियम लिखा है उसको आप ध्यान से पढ़ो। 7 के विभाजन के 2 नियम होते हैं, मैं दोनों बताऊंगा। पहले स्लाइड में पहला नियम, दूसरी स्लाइड में दूसरा नियम।
जो नियम आपको सरल लगे उस नियम से आप उसको ज्ञात कर लेना, ठीक है। इस नियम से जो मैं पहला नियम बता रहा हूं, इस नियम से अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो यही काम आपको 2 से 3 बार करना पड़ेगा। और जो मैं पिछले नियम बताऊंगा इसकी नेक्स्ट स्लाइड में, उसमें आपको एक ही बार में पता लग जाएगा कि वह संख्या 3 से विभाजित 7 से विभाजित है या नहीं। मेरे हिसाब से सेकंड नियम ज्यादा आसान है क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपको उत्तर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 3 4 3, इसको मैंने क्या कहा, इकाई कांक कितना है 3। इसको मैंने क्या कहा 2 से गुणा करा दो, कितना आया 6। अब बाकी बची हुई संख्या में मैंने क्या लिखा है करके, बाकी बची हुई संख्या मैं गुणा करूंगा तो गुणा तो आपका किस में हो गया 3 में हो गया। इसके अलावा कौन सी संख्या बची है 34। तो 34 में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आया है गुणनफल संख्या से, देखो 2 से गुणा करके बाकी बची हुई संख्या में जो भी गुणनफल आया, गुणनफल कितना प्राप्त हुआ 6 प्राप्त हुआ। बाकी बची हुई संख्या में जब मैं 6 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 28। क्या आपको 28 ये नहीं पता है कि 7 से विभाजित है, मतलब 343 आपकी 7 से विभाजित तो हो जाएगी। तो इससे आपने क्या कहते हैं किया कि 343 7 से विभाजित होगी, से विभाजित होगी। बात नहीं समझ में आई मैंने इसमें क्या किया। अब आइए थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये पहला एग्जांपल था, अब बात करते हैं दूसरा एग्जांपल की। थोड़ा सा बड़ा मैं लिख के लाया हूं एक एग्जांपल, 3 4 3 2 1। जैसे मैंने कहा 3 4 3 2 1, जैसे मैंने इसमें किया। अब देखो ये काफी बड़ी संख्या है, क्या है काफी बड़ी संख्या। अब इसको कैसे पता करेंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसमें यही नियम 2 बार लगेगा। कितनी बार लगेगा, कैसे, इसको पहली इकाई की संख्या से 2 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 2। बाकी बची हुई संख्या कौन है 3 4 3 2, यही तो बची 3 4 3 2। क्या घटाएंगे इसमें से 2 घटा देंगे तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3 4 3 2 0। यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा, सॉरी यहां पे 0 आएगा, ठीक है। अब इसको तो आप बता नहीं सकते हो क्योंकि अभी भी ये बड़ी लग रही है, तो क्या करेंगे पुनः यही वाला काम कर देंगे, फिर इसके इकाई के अंकों को कहां से गुणा करवाएंगे 2 से। कितना है 2 0 0, तो कितना आ गया आंसर 3 4 3 माइनस 0, तो कितना है 3 4 3। अभी भी जैसे मुझे नहीं पता लग रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर वही वाला काम। यहां से तो मैंने हालांकि ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन जैसे आपको ना पता हो तो फिर आपसे कैसे करेंगे 3, तो आपका क्या आ गया 3 4 माइनस 6 मतलब 28। 28 तो 3 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, तो आप क्या लिखोगे 3 4 3 2 7 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा या होगी, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। बात नहीं समझ में आई आपको, मतलब जब आपके पास बड़ी संख्या आ जाए तो वही नियम बार बार रिपीट करते चलिए जब तक आपको एक छोटी संख्या ना मिल जाए, जबकि आप थोड़ा सा सिंपल वे में आप ना बता सके, ठीक है। समझ में आई बात आपको कि नहीं समझ में आई, ये बताओ मुझे, इसको नोट करो। इसके बाद मैं एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा लेकिन जगह है नहीं, चलो 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग 7 से विभाजन का, फिर तीसरी स्लाइड में आपको दूसरा नियम बताएंगे 7 का, ठीक है। इसको नोट कर लो, नेक्स्ट स्लाइड में जानते हो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चन करके बताऊं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बनती है 7 के विभाजन नियम में, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या है कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हमें सीखना कायदे से पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में इसी प्रकार से 3-4 क्वेश्चन बड़े बड़े करा देते हैं जिससे आपका हाथ क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा। नोट कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, कुछ संख्याएं मैंने लिखी हुई 3 संख्याएं, चौथी संख्या यहाँ पे कुछ रैंडम लिख दूंगा, जो नहीं कटेगी उसको भी एक बार समझा दूंगा कि कौन सी संख्याएं नहीं कटती है। बेटा मार्कर रख दो नीचे, बेटा मार्कर रख दो, ठीक है। चलो 5922 एक पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या 224196 है, तीसरी संख्या 238231 है। ये 3 संख्या मुझे बताने की 7 से विभाजित होगी कि, अच्छा मैंने बताया क्या था, सबसे पहले आपको क्या करना है इकाई के अंकों को 2 से गुणा करना है, बोलते जाओ इकाई के अंकों को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, करो 2 दूनी 4, भाई इकाई का अंक तो यही है, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा। फिर इसके बाद इज इक्वल टू क्या करते हैं बाकी बची हुई संख्या, बाकी कौन सी बची हुई है 492, तो हम क्या करेंगे 592 में माइनस करेंगे 4 को, तो आपका कितना आ जाएगा 588, यही आ जाएगा। क्या आप इसको बता ले जाओगे नहीं, तो फिर से पुनः वही काम करेंगे, इकाई का अंक 8 है, 2 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 16,
तो 5 8 में -16 कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 8 में 6 गए 2, 5 में 1 गया, कितना हो जाएगा आपका? 4। क्या 42 7 से कटता है? 7 छंग 42, 7 छंग 42, मतलब यह संख्या कैसे विभाजित हो जाएगी आपकी? 7 से विभाजित हो जाएगी, मतलब 5922 7 से विभाजित हो क्या? हाँ देखो 8 588 थी हमारी संख्या, मैंने इसके इकाई का अंक 8 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया, जब 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 8 दूनी 16 आया, बाकी बची हुई संख्या क्या है? 58 ही तो है, 58 आ गया, 16 को घटा देंगे तो 52 आ गया। आप समझ में आ गई बात? चलो अब हम बात करते हैं ये वाली संख्या, इसमें भी वही काम करेंगे। इकाई का अंक क्या है? 6, 2 से गुणा करा देंगे, 6 दूनी 12, मतलब जो भी हमारी संख्या है उसमें से हम बची हुई संख्या में 12 माइनस कर देंगे। कौन संख्या बची? 22419 माइनस के 12, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? कौन सी संख्या हमें प्राप्त होगी? कौन सी संख्या प्राप्त होगी? हाँ, कौन सी संख्या यहां से हमें प्राप्त होगी? 22417 प्राप्त होगी, ठीक है, 107, ठीक है, नहीं सॉरी 07 प्राप्त होगी, ठीक है, 07 प्राप्त होगी। अब इसमें 12 दो 7 2 9, सही है। क्या आप इसको बता सकते हो कि 7 से विभाजित है कि नहीं है? तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 आ गया, बाकी बची हुई संख्या में 14 को हम लोग माइनस कर देंगे, 2240 माइनस के कितना हो जाएगा? 14। अब 40 में 14 को माइनस कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 26। तो बाकी बची हुई संख्या क्या है? 2226, यही बचेगी कि नहीं बचेगी? क्या अब अभी भी आप बता सकते हैं? नहीं, तो फिर से गुणा कर देंगे वही वाला संख्या, 6 दूनी 12। अब देखो यहां से चालू करने जाओ मैं, ठीक है, तो बाकी बची हुई संख्या हमारी कितनी है? अब इस लाइन में मैं सॉल्व करूंगा इसको, 2 2 2 2 2 2, ये बचेगी, और माइनस में क्या माइनस करेंगे? 12। जब हम 22 में 12 माइनस कर देंगे तो कितना? 210। अब 210 7 का 21 तो पड़ जाएगा, यहां से तो आपको पता लग ही रहा होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 21 माइनस 0 बराबर 21। क्या 21 2 से 7 से विभाजित है, मतलब ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। आइए इस वाली संख्या को देख लेते हैं। तो समझ में आ रहा है ना कि लॉजिक में कर क्या रहा हूं? इतने सारे एग्जांपल इसीलिए नहीं, बड़े बड़े एग्जांपल, छोटे आपके इसमें छोटे छोटे संख्याएं आएंगे, मैंने बड़े एग्जांपल इसीलिए दिए हैं आपको कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अब इसमें फिर क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई, 2 एक कम, बाकी बची हुई संख्या कौन सी है? यहां से यहां तक की संख्या बचेगी हमारी 23823 माइनस 2, तो फाइनली आंसर हमारा कितना आ जाएगा? इसमें कितना आ जाएगा आंसर हमारा? इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 23821। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे? 2, तो 2382 माइनस 2 बराबर 2380 हो जाएगा। क्या अभी आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 2 से गुणा करवा देंगे तो इकाई कितना आ जाएगा? 0। तो बाकी बची हुई संख्या क्या है? 238 माइनस 0, तो 238 आएगा। क्या अभी भी आप बता सकते? नहीं बता सकते, तो फिर 2 से गुणा, 8 दूनी 16, तो बाकी बची हुई संख्या कितनी है? 23 माइनस 16, आंसर कितना आ जाएगा? 23 में जब आप 16 घटा देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? कितना आंसर आएगा बताओ सोच के? 7 आंसर आएगा। हाँ भगवान ही मालिक है तुम लोगों का। तो अगर ये 7 से विभाजित है तो मतलब ये संख्या भी हमारी 7 से विभाजित होगी, ये भी विभाजित होगी, और आपकी ये भी विभाजित होगी, 2 में लगा दिए, ये भी विभाजित, ये भी विभाजित, और ये भी विभाजित। अब जो नहीं, देखो ये तो मैंने वो संख्या निकाली जो विभाजित है, जो विभाजित नहीं होंगी वो वाली संख्या, कोई भी रैंडम संख्या ले लो, बाद में यहाँ पे एक ऐसा अंक आ जाएगा, 7 की जगह 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब वो संख्या 3 से विभाजित 7 से विभाजित नहीं। तो चलिए आज की क्लास को एंड करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हम लोग हमारे आ गए हैं, क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल पढ़ाएंगे, वो वाला शायद इसमें इससे सरल है, उसमें इतना ज्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। एक और बहुत बड़ी संख्या होगी तो मोस्टली वो नियम को 2 बार लगाना होगा, ठीक है।
तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ऑनलाइन बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। कोई चीज अगर आपको डाउटफुल है तो कमेंट के नीचे आप हमें छोड़ सकते हो, उसका रिप्लाई देने की जिम्मेदारी हमारी। मिलते हैं सेम टाइम पे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।